नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीएनजी मीडिया। मैं आपका साथी जगदीश पूनिया। आज नगर निगम चुनाव की जो राजस्थान के अंदर सरगर्मियों से चर्चा हो रही है, पत्रिका भास्कर ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है। आज मैं नगर निगम जोधपुर के वार्ड 45 जिसका मैं खुद निवासी हूँ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की शुरुआत विशेष ये है कि हमारे जो पीएनजी मीडिया है वो शुरुआत अपने घर से कर रहा है वार्ड 45 से, और जो फ्यूचर में भी आगे बढ़ती रहेगी। साथ में एक हमारे भाई साहब जुड़ चुके हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीमान जयप्रकाश जी कुमावत, जो कि हमारे विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं और आपका राजनीति में बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, आप शैक्षणिक कार्य भी करते हैं और आपका लगभग हर क्षेत्र में अनुभव है, तो इनसे करते हैं चर्चा। सर नमस्कार। नमस्ते सर, पीएनजी मीडिया पे आपका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सर, निकाय चुनाव की चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो चुकी है, तो ये बताएं कि आपको क्या उम्मीदें हैं हमारे वार्ड 45 के भविष्य में चुनने वाले पार्षद से, कि भाई ये जो हमारे जो पूर्ववर्ती पार्षदों ने इतना काम करवाया है, फ्यूचर के अंदर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शहर के अंदर सबसे टॉप के ऊपर, नंबर 1 के ऊपर हमारा वार्ड है। क्या उम्मीद लगाते हैं सर? बिल्कुल, देखिए जोधपुर नगर निगम के अंदर अब 100 वार्ड गठित हो चुके हैं। राइट सर, हो गए। 100 वार्ड गठित होने का मतलब है कि नगर निगम के अंदर जोधपुर के विकास के लिए 100 पार्षद चुन करके जाएंगे। राइट, सही कह रहे हैं आप। जो हमारे क्षेत्र की विकास की गति को तय करेंगे। राइट सर। अब पूर्व की अगर बात देखें, हाँ, तो पूर्व के अंदर ये जो वार्ड था, जी हाँ, ये वार्ड नंबर 39 था जी। तो 39 वार्ड के अंदर भी ये वाला जो छोर था ये दक्षिणी छोर था। हाँ, उत्तर दक्षिण के अंदर उत्तर दक्षिण के अंदर थे। जी हाँ, तो ये दक्षिणी छोर था। हाँ जी। तो पूर्व के अंदर जो ये वार्ड था, तो इसके अंदर सिर्फ इस वार्ड के अंदर एक केके कॉलोनी ही समायोजित की गई। राइट राइट राइट। केके कॉलोनी के रहवासी थे और केके कॉलोनी के ही मतदाता थे। जी हाँ। तो जो अभी जो वार्ड जो 39 था, अगर उसमें अगर कार्य हम देखें तो उसमें ठीक ठीक कार्य हुए हैं। ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें, बिजली, पानी अभी ये व्यवस्थित है। तो कुल मिलाकर के संतुष्टि वाली बात है, इतनी भी असंतुष्टि वाली बात नहीं है। कुछ ज्यादा विशेष नहीं है तो कोई कमियां भी नहीं है। हाँ, विशेष नहीं है तो कोई कमी भी नहीं है। राइट। वार्ड छोटा है, ठीक है ना। और जो केके कॉलोनी की मेन जो रोड है, जी हाँ, इसकी काफी समस्या यहाँ के रहवासियों को और व्यापारियों को थी। जी हाँ। तो व्यापारियों ने, रहवासियों ने और जो वर्तमान अभी ये पार्षद थी सावित्री जी, उन्होंने जी सब ने मिलकर के मेहनत करके और इस सीसी रोड को बनवाया और विधायक जी के कोटे से 1 करोड़ से ये रोड बनी अतुल जी ठीक है बलसाडी के बजट से। सर, अब जो नया परिसीमन हुआ है उसके अंदर ये वार्ड का क्षेत्र का विस्तार भी हो गया है। अब हमारा केके कॉलोनी क्षेत्र है जिसके अंदर मैं खुद निवासी हूँ और आप भी हैं। अब हमारा पास गांव भी इसके साथ जुड़ चुका है। बिल्कुल। औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, बिल्कुल। और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट नगर और ये अमृता देवी सर्किल और ये भी जी। तो अब ये बड़ा हो गया है, तो हमारे जो फ्यूचर में जो चुन के हमारे जो पार्षद आएंगे उनके लिए समस्याएं और कार्यक्षेत्र भी बड़ा हो गया है। बिल्कुल। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसा आना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा अपन पूर्व पथ के अंदर चले सर। ठीक है जी। पूर्व पथ के अंदर अपन चलते हैं ना,
हाँ, कब पूर्ववर्ती मतलब थे 46, लक्ष्मण चौधरी 93, 99। 93 से आप चल लीजिए। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि 39 नंबर से ये वार्ड अब 45 नंबर हुआ है। राइट। तो 39 में खाली सिर्फ केके कॉलोनी थी। हाँ। और अब बासनी गांव और केके कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर ये सम्मिलित हो चुके हैं। राइट सर। तो आपका कहने का मतलब है कि अब ये वार्ड बड़ा हो चुका है। हो गया सर, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। हाँ, अब आप डबल की और जो बात कर रहे हैं ना, राइट राइट। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि 93, 94 के दशक के अंदर वार्ड नंबर 46 हुआ करता था, 46। हाँ जी, वो झालमबट चौराहे दंड स्कूल, हाँ, झालमबट चौराहे से भी आगे। हाँ, दंड स्कूल, दंड नडी। दंड, हाँ, दंड स्कूल से ज्यादा वो फेमस थी। राइट राइट। तो दंड से लेकर के हाँ। मधुबन, सरस्वती नगर, वासनी स्टेशन, ठीक है ना, जी हाँ। और उसके साथ में बासनी गांव, जी। ये यहाँ तक का एरिया था। राइट सर। ठीक है ना। जी हाँ। तो उस वक्त लक्ष्मण चौधरी इलेक्शन लड़े थे। हाँ हाँ। और कांग्रेस से शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, निर्दलीय माणिक विष्णु। हाँ, माणिक जी थे, सही कह रहे हैं आप। राइट बात है ना। हाँ। ये तो ये चुनाव शायद 95 के अंदर हुआ था लगभग। नहीं नहीं, ये 93, 94 के अंदर हो गए थे। चलो उसमें हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, समय ये अंतराल था। हाँ। तो उस वक्त केके कॉलोनी की बसावट इतनी नहीं थी। राइट, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ जनसंख्या कम थी। हाँ, लिमिटेड। लेकिन ये वासनी स्टेशन जो है ना, हाँ जी। ये वार्ड संख्या 46 के अंदर आता था। हाँ हाँ। और 46 के अंदर यहाँ पर उस टाइम राम स्वरूप जी शर्मा है, वासनी स्टेशन के पास में। हाँ, जो हाँ। केके कॉलोनी के अंदर घुसते एंट्री के अंदर उनका हाँ, मकान, रेजिडेंस है सर। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये उनका नाम वार्ड नंबर 46 के अंदर जुड़ा हुआ था। राइट सर। ठीक है ना। हाँ जी। बाद में फिर क्या है कि इसके अंदर है ना, एक नाम जुड़ा तो फिर भाट कॉलोनी का भी नाम जुड़ा। हाँ, बंजारा बस्ती का जुड़ गया, सही। और उसके बाद में ये चलन चलता रहा। हाँ, आपका इस साइड से ये, हाँ, अपने नाम जुड़े। उसके बाद में बासनी गांव से आगे अगर आप देखें तो वो ढाणियां थी आगे, ताड़ियों की, ढाणियां, बर्रों की ढाणियां। हाँ, हाँ। मतलब लक्ष्मण चौधरी खुद वहां पर ही निवास करते थे। हाँ, बर्रों की ढाणियां में। हाँ। राइट सर। तो वो उधर तक के नाम वहां पर जुड़ने हाँ, लग गए थे। हाँ जी। तो अब आप देखिए कि ये वार्ड नंबर 46 दंड से आरंभ होकर के मधुबन, सरस्वती नगर, केके कॉलोनी, बासनी गांव और वहां तक था। हाँ, सांगेरा की ढाणियां आई है। तो ये समय भी तो आप देखो कि उस समय जब इतने संसाधन नहीं थे, पार्षद को इतनी पावर भी नहीं थी। हाँ हाँ। ठीक है ना। जी हाँ। और इतनी नगर निगम के पास में मैन बॉडी भी नहीं थी साफ सफाई के लिए। मैन पावर भी नहीं तब भी इतना बड़ा कार्य क्षेत्र नगर निगम संभालता था। लेकिन वार्ड नंबर 39 में केके कॉलोनी तो इतनी सी थी। हाँ, छोटी। अब थोड़ी सी इतनी सी हो गया। हाँ। वार्ड नंबर 45 संसाधन भी जुटे हैं, मैन बॉडी भी तो बनी है, सब कुछ हुआ है। समय के अंदर फर्क आया है। हाँ, मशीनरी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। और उससे पहले भी अगर आप थोड़ा सा बीच के अंदर आएंगे, जी हाँ, वार्ड नंबर 46 के बाद में मध्यम में, जी जी, तो ये वार्ड उसके बाद के अंदर बना 25 नंबर। राइट। 25 नंबर भी वार्ड जो था ना, केके कॉलोनी, सरस्वती नगर ए और डी सेक्टर, राइट राइट। वासनी गांव, हाँ हाँ। अमृता देवी चौराया, हाँ हाँ। ऊपर चढ़ के जी। वासनी पुल से, हाँ। और भगत कोठी हाँ। जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना, ये पूरा का पूरा वार्ड नंबर 25 था, भैरूजी चौराहे तक। मतलब ये और विस्तार योजना, रेलवे क्वार्टर्स, रेलवे क्वार्टर्स थे जो अपने, हाँ। सुशील नगर था अपना जो, हाँ हाँ, ठीक है ना? कॉलोनी, जोगमाया कॉलोनी साइड में, ये सब वार्ड नंबर 25 में था। ये भी बहुत बड़ा और था। राइट के अंदर वार्ड नंबर 26 था, हाँ हाँ, जो हनुमान जी मंदिर से लेकर के और पीछे रेजिडेंसी स्कूल और ठेठ पोलो ग्राउंड तक ये हाँ, गोल्फ कोर्स बत्रा क्लिनिक है ना, गोल्फ कोर्स, वहां तक ही हुआ करता था। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी टाइम के अंदर इतने बड़े बड़े भी वार्ड हुआ करते थे। राइट राइट, सही कह रहे हैं आप। जिसके अंदर मतलब लोग निवास करते थे, और उस समय भी लोग संतुष्ट और असंतुष्ट रहते थे। हाँ, सही बात। तो अब ये वार्ड छोटे हुए हैं, 100 वार्ड बने हैं, ठीक है ना। अब वार्ड नंबर 39 बना, और उसके बाद में अब ये वार्ड नंबर
45 बना है, बीच में तो एक बार 25 के बाद के अंदर वार्ड नंबर 42 भी बन गया था। हाँ। लेकिन वो पूरा निर्धारण उसका नहीं हुआ, राइट। दोबारा सीमांकन किया गया जी, था जी। उसका, फिर ये वार्ड 25 में बना था ना। राइट, सही कहा। हाँ। सर एक विशेष समय ऐसा भी आया कि अपन जो नगर निगम में गए, फिर वार्ड क्रम ऊपर नीचे हुए, ठीक है, क्षेत्र अलग हुआ, मगर बीच में एक सांगरिया ग्राम पंचायत भी आप और हमको वोट देने का सौभाग्य मिला सन 2003 के अंदर, जो हमारे श्यामा देवी चौधरी थे तनावड़ा से, यहाँ से आप और हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर इतना लंबा डिस्टेंस को कवर करते हुए उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया। देखिए आप, समय समय की बात है। ये आप जो बता रहे हैं ना श्यामा चौधरी वाली बात, हाँ जी, जो गोपाल राम जी की मिसेस थी। हाँ श्रीमती जी थे। हाँ, हाँ, उससे पहले तो यहाँ पर सांगरिया ग्राम पंचायत के जब चुनाव होते थे ना, हाँ जी, तो संपत जी राव सरपंच बने थे। हाँ राहुल साहब बने थे। तो उस टाइम ये नगर निगम का क्षेत्र अपना वाला पूरा लगता नहीं था। हाँ हाँ, तो कोई कागज आइडेंटिफिकेशन करवाने जाने होते थे तो सांगरिया सरपंच के पास हाँ, सरपंच जी में के जाके पास। कराने पड़ते थे। हाँ, हालांकि उससे पहले ओम जी गहलोत थे, हाँ देवड़ा साहब, देवड़ा साहब है ना, हाँ। देवड़ा साहब, हाँ, उनका कार्यकाल था, तो उस टाइम तक कॉलोनी के अंदर बसावट नहीं। राइट राइट। तो हमने तो ये समय भी देखा है पत्रकार महोदय कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग वोट देकर के आए थे नगर निगम के राइट, मधुबन में, हाँ हाँ, और कुछ समय बाद के अंदर यहाँ पर पंचायत के चुनाव आ गए थे, सरपंच के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ पर वहां से भी मतदाता की पर्ची आ गई थी, आ गई थी कि आपको वोट देना है, और हमने तो दिया। हमने दिया। हाँ। तो हम लोग वोट नगर निगम में भी देते थे और इधर ग्राम पंचायत के अंदर भी हम लोग वोट देते थे। तो कुल मिलाकर के ये हमारी एक फुटबॉल बनी हुई हाँ, थी। मतलब हमें पंचायत राज का भी अनुभव है और निकाय का भी हमें अनुभव है। जी जी। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हमें मन के अंदर ये नहीं रखना चाहिए कि वासनी गांव साथ में जुड़ गया है केके कॉलोनी के, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है और कोई ऐसा विशेष वार्ड नहीं है। मूलतः जो रहवास क्षेत्र है वो केके कॉलोनी और वासनी गांव है, ट्रक यूनियन है, तो वो व्यवसायिक क्षेत्र, हाँ वहाँ आबादी नगरी है, इतनी आबादी है नहीं। लेकिन जो भी पार्षद अब चुना जाए जी जी, वो वासनी गांव और केके कॉलोनी का ही विकास भली भांति वो करेगा। सर एक बीच में टाइम पीरियड चेंज हो गया, अब आगे हमें लग रहा है कि अब नहीं चेंज होगा। सर ये जो रिको नाम की समस्या है, जो रिको एक अलग बॉडी है, उनको जनप्रतिनिधियों से कुछ लेना देना है, वो औद्योगिक विकास, मगर हमारे क्या है सेकंड फेज को भी रिको डिस्टर्ब करता है, फर्स्ट फेज को भी रिको डिस्टर्ब करता है। उस रिको को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? आगे क्या एडवाइस है फ्यूचर के आने वाले जो पार्षद प्रतिनिधि होंगे हमारे, उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो रिको की समस्या है ना, उनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? जी बताएं। देखिए, जहाँ तक रिको का दायरा लगता है, जी हाँ, वो तो रिको का ही दायरा रहेगा। अब आप टेक्निकल वे में ऐसे भी सोचें कि रिको पहले बसा हुआ है, राइट, और ये केके कॉलोनी और रहवासी क्षेत्र जो है ना, बाद के, ये बाद के बसे हुए सही हैं। कह रहे हैं आप। तो रिको जहाँ खत्म होता है वहां से केके कॉलोनी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। हाँ, बासनी गांव में। तो रिको का काम तो करेगा रिको। हाँ हाँ, अब लेकिन ये है, आपका सवाल भी मैं समझ रहा हूँ, आपने जो सवाल पूर्णतः नहीं पूछा ना, वो मैं वैसे समझ गया। जी, आना हमारे को रिको की रोड से पड़ता है, राइट, रामेश्वर नगर से एंटर करेंगे तो वो रिको की सड़क है। हाँ हाँ, और अगर हम वासनी मंडी रोड से अगर हम ल्यूसिड होकर के आएंगे वो भी रिको की है। तो वो भी रिको की रोड है। हाँ, अब मान लो कि वासनी स्टेशन से और केके के बीच की सड़क मान लो टूट गई, जैसे हाँ। अभी वहाँ टाइलें लगा करके और सड़क को बनाया, जी जी, तो आना जाना हमारा वहां पर ज्यादा है। हाँ। रोड टूटेगी तो हम कहेंगे नगर निगम क्या कर रहा है। हाँ, हकीकत में सड़क किसकी है? रिको की। रिको की है। हाँ। लेकिन हम मानते हैं कि रोड टूट गई तो हम किसके पास जाएंगे? पार्षद के पास। आम जन तो ये सोचता है कि भाई ये हमारी पहुंच तो नगर निगम के हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्थानीय पार्षद के पास जी, जी। वहाँ लिमिट है। हाँ, हाँ। गलतियां है रिको की, हाँ। हम तोड़ पा देते हैं इनको हमारे
पार्षद साहब को। तो अब ना हम जाएंगे पार्षद के पास में। राइट सर। अब हम ये भी विचारें कि पार्षद हमने नगर निगम का चुना है, ना कि रिको का। राइट। आप पार्षद कोई अपना मान लो उनको कोई ईयरली थोड़ा बहुत बजट भी मिलता है तो वो तो अपने क्षेत्र के अंदर ही लगाएगा जो नगर निगम के दायरे के अंदर है। वही सीक्रेट होगा। सही बात है। रिको में तो वो सीक्रेट होगा नहीं होगा। ये जरूर होता है अपने अच्छा, अपने कोऑर्डिनेशन कैसा हो कि रिको को भी हैंडल कर दे पार्षद, और इन हमारे मतलब नगर निगम को तो है, रिको को भी साथ लेके चलना ही पड़ेगा पार्षद को। देखिए ऐसा स्मार्ट पार्षद चाहिए हमें। जी 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 अभी की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे कुछ काम जैसे टाइलें वगैरह, ये जो रोड के ऊपर टाइलें लगी जहाँ जल भरा होता था वासनी स्टेशन से और के कॉलोनी के बीच, वहां से भी एनओसी लेनी पड़ती है रिको से भी। हाँ, एनओसी की बात नहीं, एनओसी की बात नहीं है, वो कार्य तो रिको को ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई एनओसी नहीं है कि रिको से काम करते हैं। हाँ, ऐसी पॉसिबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसके अंदर क्या होगा जी कि जैसे अभी वो उधर टाइलों की रोड बनाई है तो वो रिको ने रोड बनाई है, नगर निगम के अधिकार में नहीं है। तो ये जरूर है कि एक पार्षद जो होता है वो सिंपैथी के तौर पर कि उसकी जनता यहाँ पर निवास करती है, मतदाता है, रोड टूटेगी तो वो तो पार्षद को ही बोलेंगे। कोई भी छोटी मोटी समस्या चाहे पार्षद के क्षेत्र अधिकार से बाहर होगी तो भी हम उसके ऊपर यकीन करेंगे। हमारे घर का मेंबर भी बीमार हो जाएगा, एम्स के अंदर भर्ती है, तो हम पार्षद के पास ही जाएंगे। क्यों कि हमारे को आगे रास्ता नहीं है तो वो हमारी मदद करेगा। राइट से ठीक है ना, तो वो मदद भी करते हैं। तो जैसे ये रिको ने अभी टाइलें लगाई है तो एक सिंपैथी के तौर के ऊपर जो पार्षद ने जाके रिको का अवगत कराया और टाइलें लगाई तो ये अच्छी बात ही है भाई, चाहे नगर निगम ने किया हो या रिको ने किया हो, लेकिन ये भी तो अच्छी बात है ना कि अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल के रिको से कार्य उन्होंने करवा दिया। अब आपकी बात के ऊपर आते हैं कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। भविष्य के अंदर चाहे रिको हो चाहे अदर हो, कोई अदर बॉडी लगता हो जिससे आम पब्लिक का काम हो, उनको आराम हो। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि कोई रिको से जैसे नाले सफाई का काम की दिक्कत आती है, नाले भरे रहते हैं तो या ये जो अपन जिस रोड से जाते हैं तो पूरी रिको की रोड ही क्रॉस करनी पड़ती है। राइट सर। तो वो टूटी होती है तो परेशानी अपने को होती है। नगर निगम तो करा नहीं पाएगा। तो इसके लिए यह है कि नगर निगम और रिको के अंदर आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि एक ऐसा नियम बन जाए कि इस क्षेत्र का पार्षद अगर रिको के अंदर एप्लीकेशन दे तो जितनी नगर निगम में पार्षद की सुनवाई होती है उतनी हमारी रिको के अंदर होनी चाहिए। राइट सर। और उसकी एक कॉपी चाहे तो पार्षद नगर निगम के अंदर दे दे। तो महापौर को चाहिए कि अपने एक लेटर पैड के अंदर और संबंधित रिको या जो भी हो, जो भी परेशानी समस्या पार्षद ने लिख के दी है वो रिको को उनको अवगत कराए और पब्लिक को ये सुविधा उपलब्ध करवाए। अब एक तो ये रिको की आपने बात कर दी सर, एक रेलवे ट्रैक है, सपोज तो ये चाहते हैं कि के कॉलोनी से जीतेगा, क्यों मैं खुद निवासी हूँ, हमारा पार्षद सपोज पास ही गाँव से जीत जाता है और जीत सकता है। अब राज हो किसके लिखा हो वो तो कोई खोल के देख नहीं सकता है, किस्मत तो जीतता है तो के कॉलोनी और बासनी गांव के बीच में डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाई रेलवे का ट्रैक चल रहा है। वहाँ अपन को लंबा इंतजार करना पड़ता है फाटक के ऊपर। उसके लिए क्या उम्मीद जताई जाती है कि कभी ओवर ब्रिज बनेगा, अंडरपास बनेगा या फुट ब्रिज बनेगा, ऐसे अपन उम्मीद कर सकते हैं। पार्षद तो नहीं बना सकता, ये बात सही है, मगर पार्षद साहब एमएलए साहब से निवेदन करें, एमएलए साहब सेंट्रल के जो मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री से निवेदन करें, डीआरएम और जनरल मैनेजर रेलवे से, तो पॉसिबिलिटी लगती है कि ऐसा कोई आएगा और होगा, क्योंकि यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ता है। जी देखिए साहब, ये जब गेट बंद हो जाता है, हाँ जी, दिन में 10 बार होते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? आम जन को। हाँ, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपने जैसे पार्षद का नाम लिया, एमएलए का नाम लिया, एमपी साहब का भी नाम लिया। एमपी साहब चाहे तो हो भी सकता है, क्योंकि जो रेलवे की बॉडी होती है तो उसके अंदर सदस्य एमपी होते हैं। राइट सर।
पूरी इंडिया का। हाँ हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसकी शुरुआत किसी पार्षद को, एमएलए को या एमपी को नहीं करनी है, इसकी शुरुआत कुछ जनता को करनी है। जनता पार्षद से शुरुआत कर ले, हाँ हाँ ठीक है ना जी। एमपी एमएलए को अपनी समस्या से अवगत कराए, राइट सर। क्योंकि ये काम अकेले पार्षद का नहीं है। पार्षद तो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, आपके साथ में वो चल सकता है, राइट, सही कह रहे ठीक है हैं ना। आप। जी हाँ। तो कुल मिला करके ये काम ऐसे देखें तो एमएलए स्तर का भी नहीं है, ये एमपी स्तर का काम है। राइट सर। वो इस बॉडी के सदस्य भी होते हैं, वो बॉडी साइन करके आगे रेल मंत्रालय को भेजेगी। डीआरएम भी डायरेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसको भी तो ऊपर से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। राइट। तो वहां से जब स्वीकृति प्रदान होगी तो फिर ये समस्या का समाधान हो सकता है, संभव है। और कई जगह हुआ भी है। हाँ मैंने देखा है, क्योंकि जो बनाड़ कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। बच्चे रेल की चपेट में आ गए थे। खतरनाक पुलिया देख लीजिए ना आप। हाँ। पहले अपन लोग जाते थे ना तो खतरनाक पुलिया के ऊपर चढ़ते थे तो वो बहुत ऊंची ढलान लगती थी, इसलिए उसको खतरनाक पुलिया हाँ कहते थे। राइट राइट। और पास के अंदर अंडर ब्रिज बना ही है ना, बना है और अच्छे से अच्छा बना है, उसमें ज्यादा तो वो भी रेलवे नहीं बनाया है। तो जैसे जनता की डिमांड होगी ना तो फिर पार्षद, एमएलए, एमपी निश्चित तौर से। तो ये थे हमारे साथ में श्रीमान जयप्रकाश जी कुमावत। और ये जो कड़ी है, आज पहली शुरुआत हुई है वार्ड 45 से। फ्यूचर के अंदर संबंधित वार्ड 46, 47, 48 और एक दो जो भी 1 से लेकर 100 तक आएंगे, तो हम आपसे इन समस्याओं से समाधान कैसे हो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या उम्मीद जताती है पब्लिक, क्या हमारे जागरूक नागरिक। धन्यवाद। देखते रहे पीएनजी मीडिया। मैं आपका साथी जगदीश पुनिया। थैंक यू।